सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है यह लघु सरिता का जल। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 18 यह लघु सरिता का जल। लघु छोटा सरिता यानी नदी, नदी का जल। कविता का सार देखिए बच्चों। प्रस्तुत कविता में नदी की महत्ता का वर्णन किया गया है। आइए इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर समझने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। यह लघु अर्थात, चलो बच्चों पहले हम एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे कविता का। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। चलिए अब हम इसको समझने का प्रयास करें कि लघु सरिता का बहता जल, ये छोटी सी जो नदी का जल है, ये कितना ठंडा और कितना शुद्ध है। निर्मल यानी शुद्ध, शीतल क्यों है? क्योंकि ये आता है हिमगिरी यानी बर्फीली पहाड़ व पर्वतों से, हिम से निकलता हुआ विमल दूध सा। ऐसा लगता है जैसे ये दूध सा दिखाई दे रहा है। ये आता कहाँ से है? बर्फीली पर्वत पहाड़ियों से पिघलता हुआ ये जो का जल है, यानी बर्फ का जल जो है, ये बर्फ का जल होने के कारण ये दूध सा, विमल दूध सा दिख रहा है ना। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विवल। जब वहां से पहाड़ियों से उतरता हुआ आता है तो कैसी निनाद यानी आवाज, कैसी आवाज? चल चल कल कल छल छल की आवाज, कल कल छल छल की आवाज जैसी आवाजें करता हुआ, मन का चंचल गतिशील होकर, है ना। पानी कहीं रुकता है? नहीं, जीवन प्रयत्न आगे बढ़ता रहता है। तो तन का क्या है? इसका जो विशेषता है, तन का चंचलता है। विह्वल, मन का विह्वल यानी बेचैन रहता है ना। तो ये जो जल है लघु सरिता का जल, ये छोटी सी नदी का जो जल है, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो यहाँ पर छोटी सी नदी की महत्ता के बारे में, उसकी महत्वता, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। किस प्रकार ये आया है, बना है, कहाँ से आया है, के बारे में बताया गया। आगे, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों यानी जो शिखर पर्वत, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गिरता हुआ, पर्वत, गिरी यानी पहाड़, पहाड़ पर्वत पहाड़ गिरी को कहते हैं। तो ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिरता हुआ पर्वत पहाड़ियों पर से चलता हुआ, फिर आगे उसे क्या मिलते हैं? छोटे छोटे कंकड़। उस नदी के बारे में बता रहे हैं। जो छोटी सी नदी का जल है वो कहाँ से आता है? ऊंचे ऊंचे शिखरों यानी पर्वत की जो चोटियां होती है, वहां से पहाड़ियों, पर्वतों, है ना, चट्टानों से टकराता हुआ, फिर छोटे छोटे पत्थरों से पैदल चलता हुआ ये जो जल जो है, पूरे जीवन यूं ही चलता रहता है। ये जो गतिशील, दिन भर रजनी अर्थात रात भर जीवन भर क्या करता है? इस तरह से का पूरा सफर यूं ही चलता रहता है, दिन भर रजनी भर जीवन भर। फिर ये कहाँ आता है? वसुधा, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर आकर, मैदानी भागों में आकर उनके अंतस्थल को, पृथ्वी को, हमारी भूमि के अंतस्थल को होता है ना। ये जो जल जो है, ये लघु सरिता का बहता जल है। क्या है ये? कार क्या करता है? वसुधा पृथ्वी को होता हुआ लघु सरिता का बहता जल है, ये यहाँ पर आता है। देखिए बच्चों, उसका सफर कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो छोटा सा जो नदी का जल है ना, कितना बड़ा बड़ा इसने इतने बड़े कार्य किए और कितने मुश्किलों, कठिनाइयों का सामना करते हुए ये यहाँ तक पहुंचा। तो हमें भी इस नदी से सीखना चाहती। प्रकृति का जो ये स्वरूप है, ये हमें आता है। जो लघु सरिता का जो बहता जल है, छोटी नदी का, इसी प्रकार कोई भी इंसान अपने जीवन में बड़े से बड़े कार्य अपने परिश्रम के बल पर
लगातार निरंतर यदि वे में परिश्रम करता रहा तो अपनी, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो मनुष्य, वो बड़े बड़े कार्य कर लेगा। इस प्रकार ये जो नदी का जल है किस तरह से परिश्रम करता हुआ, कितनी ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियों से, बर्फ की चोटियों से हुआ, कैसे पहाड़ों से, पत्थरों से टकराता हुआ यहाँ आगे। हिम अर्थात बर्फ। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पीकर अंजलि भर मृदु जल, नित जलकर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, तो हिम यानी बर्फीली पत्थर से, तो देखो बर्फीली पहाड़ी देखी आपने जिस पर पहाड़ों पर बर्फ जमा होता है, तो उन बर्फीली पहाड़ों के पत्थर पे जो बर्फ जमा होता है वही बर्फ पिघलता हुआ आता है और हमारी पृथ्वी का वारी विमल, है ना, शुद्ध जल, हमारी पृथ्वी का जो होता है बर्फ की पहाड़ से पिघलता हुआ जो जल आता है वो हमारी पृथ्वी का क्या होता है, शुद्ध जल होता है, वारी विमल बन जाता है। जो ये पानी है, छोटा सा जो नदी का जल है, ये जो है बर्फीली पहाड़ियों से फिसलता हुआ पिघलता हुआ वहां से हमारी पृथ्वी पर आता है और ये पृथ्वी का क्या बन जाता है, शुद्ध जल बन जाता है, बारी विमल बन जाता है पानी। ठीक है, बर्फ से पिघलता हुआ जब पृथ्वी पे आता है तो ये शुद्ध पानी, शुद्ध जल बन जाता है, जिसे पीकर पथिक यानी यात्री राहगीर, बेचैन जो प्यासा यात्री राहगीर होता है ना, जो सफर करता है, जिसे पीकर वो अपनी विकल यानी अपनी बेचैनी को दूर करता है। कैसे पीता है, इस तरह से जब वो अपनी अंजलि भर यानी अपने हाथों को इस तरह से पानी को उठाकर अपनी अंजलि भर में जब वो पीता है तो वो अपनी बेचैनी विकल यानी बेचैनी को दूर कर देता है। ये जो मीठा जल वो पीता है तो उसे पीकर वो अपनी प्यास बुझाकर अपनी बेचैनी को दूर कर देता है। नित जलकर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो ये नित स्वयं क्या है, इतना जलता हुआ, परिश्रम करता हुआ, कठिनाइयों से टकराता हुआ, पथरीली पहाड़ियों व सब जगह से होता हुआ नित जलकर, है ना, यहाँ पर नित जलकर यानी खुद इतनी मुश्किलों परेशानियों का सामना करता हुआ यहाँ आया और दूसरों के लिए क्या बन गया, शीतलता, शीतल यानी बेचैनी को दूर कर रहा है, नित जलकर भी कितना शीत, है ना, जिसे राहगीर यात्री पीकर क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार हमें अपने परिश्रम, हमें भी हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने का फल हम मदद, हम इस लायक बने कि हम किसी ये जो लघु सरिता का बहता जल है और बनना चाहिए। बच्चों आगे देखिए, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो बच्चों चलिए भावार्थ समझते हैं। कितना कोमल, कितना कोमल का जो यहाँ पर जल को कोमल और वत्सल इसलिए कहा गया है, वत्सल का अर्थ होता है ममता, जिसके मन में क्या होती है, ममता। इस तरह से माँ के मन में अपने बच्चों के लिए, अपने शिशु की जो ममता होती है वो क्या है, इस जल में है। क्यों, ये सबके लिए शीतलता, जिस तरह से माँ बच्चे के लिए शीतल ममता उत्पन्न करती है, ममता होती है और बच्चे के लिए वो क्या, शीतलता उत्पन्न करती है, बच्चे होती है। जो नदी है, नदी का पानी है, ये जो जल है सभी के लिए क्या है, शीतलता दे रहा है ना, ठंडक दे रहा है। जो ममता है, वो जो अपनापन है इस पानी में, देखो हम खाए बिना रह सकते हैं पर पानी के बिना नहीं रह सकते। जब प्यासे को पानी मिलता है ना, तो समझो वही प्यार जो एक माँ के अंदर मिलता है वही उस पानी से लगाव हो जाता है। तो उसको वत्सल कहा गया, कोमल कहा गया, उसके कोमल कहा गया, वत्सल कहा गया, शीतल कहा गया है नदी के जल को। रे जन्नी का वह अंतस्थल, जिसका ये शीतल करुणा जल, जो जल है ये जन्नी का जल है, ये जो हमारी पृथ्वी का जल है, जिसका जो विशेषता क्या है, करुणा की विशेषता है ना, इसमें क्या है, करुणा है, शीतल है, ममता है, कोमल है, एक माँ की तरह यह जल है जो सबके लिए ही है, सबके लिए शीतलता ठंडक पैदा कर रहा है ना, जिसका यह
शीतल करुणा जल, जिसके मन में क्या है, करुणा है, जो हर किसी की प्यास बुझाता है, बेचैनी को दूर करता है। कि बहता रहता है युग युग अविरल, युगों से, बहुत सालों करोड़ों वर्ष पहले से ये जल क्या है, बहता रहता है लगातार। अविरल का अर्थ है लगातार बहता रहता है। किस रूप में? गंगा, यमुना, सरयू, निर्मल, ये सब है नदियों के नाम। तो इस तरह से नदियों के नाम है, ये जल जो है इन नदियों के नाम से युगों युगों से बहता हुआ चला आ रहा है। ये लघु सरिता का बहता जल, छोटी सी नदी का जल है, क्या है, इस तरह से लगातार अपने जीवन में बहता हुआ लोगों के काम आ रहा है ना। जिस तरह से एक माँ होती है, उसी प्रकार ये जल है, कितना कोमल, कितना वत्सल। इसी प्रकार हमें भी दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए अपने हृदय में कोमलता होनी चाहिए, करुणा भरा होना चाहिए, हमें दूसरों के दुखों को समझना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए। ताकि लघु सरिता का एक छोटा सा नदी का जल है, उसी प्रकार हमें करना चाहिए। तो ये कविता किसकी है? गोपाल सिंह नेपाली की यह कविता है। शब्द देखिए, लघु छोटा, शीतल ठंडा, विमल शुद्ध, तन शरीर शिखर चोटी, वसुधा पृथ्वी, हिम बर्फ, विकल व्याकुल अविरल लगातार। आप इनको समझते कंठस्थ करें, याद करिए। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए बच्चों, ये जल कहाँ से उतरता है? का देखिए, जल कहाँ से उतरता है? पूछे से। ख देखिए, किसके पत्थर पिघलकर जल बन गए हैं? हिम के। ठीक। ग देखिए, व्याकुल कौन जल से सुख पाता है? व्याकुल कौन जल से सुख पाता है? पथिक व्याकुल। ठीक है, सही मिलान कीजिए। तरह से आपको शब्दों के अर्थ से सही मिलान करने, जिसे लघु का अर्थ होता है छोटा, सरिता, शीतल, विमल, साफ, स्वच्छ, निनाद, आवाज। ठीक है बच्चों, तीसरा अभ्यास, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की पंक्ति आपको पूरी करनी है। का देखिए, बाकी आप स्वयं करेंगे, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। बच्चों, यह विमल दूध सा हिम का जल, यह विमल दूध सा, यह विमल दूध सा हिम का जल, डैश डैश छल छल, तो कर कर निनाद कल कल छल छल। कर कर निनाद कल कल छल छल। ठीक है, कर कर निनाद कल कल छल छल। ठीक लग रहा है। तन का डैश डैश, यानी तन का चंचल, मन का विह्वल का, तन का चंचल, मन का विह्वल। तन का चंचल, मन का विह्वल। ठीक, आगे डैश डैश बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल। यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो इस प्रकार मैंने पंक्तियां पूरी करके आप देखो बच्चों, मैंने पंक्तियां करा दी हैं, बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे, चिंता नहीं। ठीक है, पंक्ति का संदर्भ सही भावार्थ कीजिए। तो भावार्थ वो करना है जैसे कि मैंने कविता आपको आसान भाषा में, वो आप के अनुसार लिखेंगे। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? पहले संदर्भ लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक ये लघु सरिता का जल से लिया गया है। पाठ का नाम लिखेंगे, फिर कवि है लाल सिंह, है ना। इस तरह से लघु सरिता का पाठ का नाम लिखेंगे और इसके बारे में, कविता के बारे में थोड़ा सा बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। प्रश्न तो बच्चों ये पाठ समाप्त हुआ और ये आपकी हिंदी पर समाप्त होती है। अभ्यास आप जरूर मिलते हैं अगले पाठ पर।